हाय फ्रेंड, दिस इज दिलीप कुमार। आज हम बात करेंगे कि रैम और रोम क्या होती है। एक्चुअली रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। सो जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जब अब बूटिंग टाइम होता है डेस्कटॉप शो होने से पहले, तो उसे बोलते हैं रोम। तो रोम एक स्टोरेज डिवाइस है जो प्रीफिक्स होती है। जब माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जो भी ये सिस्टम बनाते हैं, तो उसको बूटिंग के लिए जो टाइम या एग्जीक्यूशन होता है वो रोम के थ्रू होता है। और उसमें भी जब हम पासवर्ड डालते हैं तो वो रोम के अंदर कैसे आ जाता है, क्योंकि वो प्रीफिक्स होता है। लेकिन इसके भी अंदर उसको हम चेंजेस कर सकते हैं और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बाकी हम चेंज नहीं कर सकते। और रैम रैम एक्चुअली ऐसा होता है कि लाइक एक प्लेटफॉर्म है और हार्ड डिस्क और प्लेटफॉर्म। तो हार्ड डिस्क से जब हम कोई क्लिक करते हैं, लाइक कोई फोल्डर क्लिक किया, तो उससे उसके अंदर जो डाटा पड़ा था वो रैम के अंदर आ जाता है। तो उसी तरह जब भी हम क्लिक करते हैं, तो वो जो भी जितने भी प्रोग्राम अभी रन हो रहे हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म की तरह है, वो यहाँ पे डिस्क की तरह आते रहते हैं। तो इसी तरह हम और उसका साइज डिपेंड करता है। जनरली हमारे सिस्टम इंडिया वाले जिस सिस्टम होते हैं उनमें 2 GB 4 GB रैम होती है। और जब काफ़ी हम सुनते हैं कि 8 GB रैम होती है, लेकिन 8 GB कोई इतनी सी प्लेट होती है रैम का। तो उसको 8 GB का मतलब होता है कि या तो दो दो की स्लॉट होती है, तो 4 4 GB की दो लगी हुई है, तब जाके वो 8 GB रैम होती है। डायरेक्ट कोई 8 GB का रैम नहीं आता। और रैम भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। आई जनरली प्रोसेसर i3 i5 i7 जो i7 जो लेटेस्ट एप्पल के जो प्रोसेसर हर सिस्टम के लिए अलग अलग इंटेल ही बनाता है। हर सिस्टम के एप्पल के लिए भी इंटेल ही बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए और जो भी जितने भी सिस्टम हैं उनके लिए सबके लिए इंटेल ही बनाता है। और रैम का इम्पोर्टेंट प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। जनरली जो i5 प्रोसेसर आते हैं उनमें 4 GB रैम आती है और 8 GB रैम आती है। यदि हम रैम को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रोम को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो एंड रोम रोम जस्ट बूटिंग एंड रैम वही सिंपली। और जब हम रोम के अंदर तो डाटा फिक्स होता है कि यही बूट होने के टाइम यही एग्जीक्यूशन होंगे। और लेकिन रैम के अंदर जब भी हम विंडोज कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है। लाइक कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ डांस हुआ वगैरह हुआ, जो भी एग्जीक्यूशन हुआ, और ख़त्म होने के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। उसी तरह रैम वापस खाली हो जाती है। इसलिए और रैम भी वही स्टोरेज डिवाइस है, लाइक हार्ड डिस्क की तरह। और लेकिन उसमें डाटा आना जाना हार्ड डिस्क में तो फिक्स होता है, वहीं पड़ा रहता है। और रैम के अंदर साफ हो जाता है जब शट डाउन होता है। इस तरह रैम और रोम का मैंने बताया। यदि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आया तो लाइक कर लें। थैंक यू दोस्तों।